नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार फिर आमने सामने हैं? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं या इस सवाल पर हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि शराबबंदी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन फैसलों में से हैं जिस पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए कभी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। समीक्षा की बात सुनते ही जनता दल यूनाइटेड बिदक जाती है और किस हद तक बिदक जाती है उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस सत्र के पहले वाले सत्र में जब विधानमंडल का सत्र चल रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हैं माधव आनंद, नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री थे शायद जितना मुझे याद है, और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अक्सर कई चीज़ों की समीक्षा करते हैं, शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड ने घंटा भर भी नहीं लगाया माधव आनंद को जवाब देने में और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा की तरफ से जवाब आया कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो खुद ही बाहर जाते रहते हैं और बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी है, दिल्ली में शराबबंदी नहीं है। तो तंज कसा हमला किया माधव आनंद पर। तो एनडीए में घमासान जैसी स्थिति रही है, लेकिन जीतन राम मांझी बोलते रहते हैं और अब चिराग पासवान ने भी शराबबंदी की समीक्षा की बात कही है और जेडीयू आज भी इस बात पर अड़ी है कि शराबबंदी को लेकर कोई समीक्षा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का अंदाज सधा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव है। राजीव, जेडीयू को बड़ी आपत्ति होती है कि ये कहा जाए कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब तो चिराग पासवान भी मांग कर रहे हैं और एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन दोनों के सुर अभी मिले हुए हैं। दोनों शराबबंदी की समीक्षा की बात कर रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए और चिराग पासवान कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। जहरीली शराब से मौतों पर भी खूब बोले हैं चिराग पासवान। देखिए, उसमें जेडीयू का क्या एक होता है विरासत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेगेसी, हिंदी में कहते हैं विरासत। तो जदयू शराबबंदी नीतीश कुमार का वन ऑफ द टॉप लेगेसी है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई निर्णय लिए, उसमें से पोशाक योजना, साइकिल योजना है ना, उसी तरह एक दलित महादलित बनाने वाला योजना, उसी में से एक है शराबबंदी योजना। तो ये जदयू की लेगेसी है। जब भी जदयू का इतिहास लिखा जाएगा, नीतीश कुमार का जब इतिहास लिखा जाएगा तो शराबबंदी को उसमें स्वर बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा। तो जदयू जब इस पर समीक्षा होने की बात आएगी तो जदयू को क्यों नहीं नाराज किया? किसी का विरासत मिटाने का प्रयास कीजिएगा रबर लेके, ऐसे से इरेजर लेके, तो किसी को परेशानी होगी। मेरी विरासत को मिटाए, आपकी विरासत को मिटाने का प्रयास करें, हमारा विरोधी हो, सहयोगी हो, घर का आदमी हो, तो नहीं परेशानी होगी। नहीं, एक कार्यक्रम तो ये बात है। आगे बात को सुन लीजिए, जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है कि जीतन राम मांझी हमेशा कहते रहते हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, और अब उन्होंने नया उसमें एक लाइन जोड़ा है, गुजरात मॉडल आना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो बीजेपी के इशारों पर वो काम कर रहे हैं या बीजेपी को खुश करने के लिए बात बोल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आपने कही चिराग पासवान के बारे में, तो चिराग पासवान के ऊपर भी यह फॉर्मूला लागू हो रहा है कि या तो नीतीश कुमार के साथ उनकी जो अंदर खाने नहीं कही उसको, बाहरी तौर पर जो उनका मतभेद है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच, नीतीश कुमार के हटने के बाद अब उसको वो साधना चाह रहे हैं, या फिर बीजेपी को खुश करना चाह रहे हैं, या फिर बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं जी। क्योंकि हमें जो लगता है कि आपको भी लगता होगा और हर किसी को लगता है, चूंकि अभी रिपोर्ट आ गई कि शराबबंदी बिहार में सफल नहीं है। शराबबंदी की वजह से बिहार को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ गलत शराबें परोसी जा रही है, जहरीली शराबें बिक रही है वगैरह वगैरह। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे राज्यों में शराबबंदी का कोई मैटर ही नहीं है। गुजरात में भी शराब बंद है, तो वो क्या कहते हैं कि गांधी जी की वजह से उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है।
दिल्ली में क्यों नहीं बंद है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बंद है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो इतना डिवोशनल स्टेट है, वहाँ के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति, फिर भी क्यों नहीं बंद है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बंद है, वहाँ तो योगी आदित्यनाथ है, फिर भी बंद नहीं है। तो कहने का मतलब कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि अब शराबबंदी हटे यहाँ से, लेकिन उसके लिए एक भूमिका की जरूरत है। अपने सहयोगियों द्वारा, विरोधियों द्वारा एक जबरदस्त कैंपेन चलाए जाने की जरूरत है। हमें लग रहा है कि पहले चिराग पासवान को आगे किया है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और तेजस्वी यादव भी साथ दे रहे हैं। तो सब लोगों का एक मतलब एक भूमिका है कि इसको लाया जाए। इससे दो चीज होगा, एक तो जो सरकार पर आरोप लग रही है, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बन रहा है, जहरीली शराब से इतनी मौत, जहरीली शराब से इतनी मौत, वो अंधा हो गया, ऐसे हो गया वगैरह वगैरह, वो कमेगा, एक बात। दूसरी बात होगी कि राजस्व जो है वो बढ़ेगा, और तीसरी बात कि पुलिस 50-60% पुलिस का जो काम है वो शराबबंदी को लागू करने में, शराब चोर को पकड़ने में, पीने वाले को पकड़ने में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो पुलिस का भी काम जो है वो कम होगा, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बने। और सबसे बड़ी बात जो हमें लगता है वो ये देखना भी होगा कि नीतीश कुमार और जदयू का जो विरासत है वो अब बीजेपी इरेज करने में भी कामयाब नहीं। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ी सदी हुई चाल चल रहे, सदा हुआ अंदाज है उनका। जाहिर तौर पर आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार का फैसला है, तो इस फैसले को सीधे तौर पर पलटा नहीं जा सकता, गठबंधन पर असर पड़ेगा, और जाहिर तौर पर जेडीयू नाराज हुई तो शायद बहुत असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, कार्यक्रम एक था, उसमें बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलाड़ी, उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा, मैं मौजूद था वहाँ पर, उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिहार में जो इन्वेस्टर आएंगे उनको नीरा पिलाइएगा, वो नीरा पिएंगे। तो मुख्यमंत्री ने भी पलटकर जवाब दिया, कहा कि भाई आपको तो राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा पीने के लिए। तो उन्होंने इशारा किया कि शराबबंदी बिहार में खत्म नहीं होगी। लेकिन अब जिस तरीके से गठबंधन के सहयोगी दल और चिराग पासवान का बोलना, और इतना मुखर होकर बोलना शराबबंदी को लेकर, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन उस पर एक प्लॉटिंग हो रही है जो मुझे लग रहा है 6 महीना लगे, साल भर, 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो। लेकिन चूंकि एक चीज आप देख लीजिए अभिषेक जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, धीरे धीरे ही सही। नीतीश कुमार कहते थे धीरे धीरे सब होता है, धीरे धीरे ही सब होता है। हमको याद नहीं आ रहा अभी उसकी पूरी कबीर की वो पूरी पंक्ति है जी। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। नीतीश कुमार यही कहते थे कि समय पर सब कुछ होता है। तो हमें लगता है कि बीजेपी धीरे धीरे जो है गठबंधन में रहते हुए भी, जैसे यूपी में योगी साहब गठबंधन में रहते हुए भी बीजेपी का शासन, बीजेपी का प्रशासन, बीजेपी का सब कुछ फ्लेवर जो है वहाँ पर है, उसी तरह बिहार में भी हो रहा है। उसका एक दो बानगी जो है आप देख लीजिए कि जिस तरह से यूपी में कांवड़ियों के ऊपर जो है वो फूलों की बारिश होती है, बिहार में भी इस बार से शुरुआत होती है। और तिरंगा यात्रा से भी ऊपर नीतीश कुमार तो कभी नहीं बरसाए थे, ये तो सम्राट चौधरी ही बरसा रहे हैं। तो ये सब कुछ प्लॉटिंग हो रही है और शराबबंदी भी खत्म होगा। तो हमें लगता है जेडीयू को कैसे मनाएगी बीजेपी? जेडीयू को मनाने की जरूरत क्या है, जेडीयू मान जाएगा ना, कितना आराम करेगा। या जेडीयू की नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी बेपरवाह है, फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को? नहीं, वो बात नहीं। जब जेडीयू धीरे धीरे कमजोर होगी, स्वतः कमजोर होती जाएगी, तो वो ना मान के भी क्या करेगी, मानना ही पड़ेगा। तो चलिए, हमारे साथ राजीव थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।